तो प्रेम से बोलो राधे। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन हम सभी माता बहन भाई बंधुओं के सहयोग से संपन्न हो रहा है और इसमें हमारा ऊपरला पिंड सूरज अहम भूमिका निभा रहा है। बाकी थल्ले वाले भी, बिच वाले भी, ते अग्गे पीछे वाले भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। सभी माता बहन भाई बंधुओं का इसमें बड़ा योगदान है। नित्य प्रति आप सब लोग सहयोग कर रहे हैं और आपके ही सहयोग से इस आयोजन में 4 चांद लग रहे हैं। अब देखो ना, भले ही आप हजारों की संख्या में आओ और चाहे लाखों की संख्या में आओ, लेकिन आप सभी के लिए कथा के बाद कितने सुंदर लंगर की व्यवस्था चल रही है, जल की व्यवस्था चल रही है और ये भागवत रूपी अमृत पान करने के लिए तो आपको 4 घंटे 5 घंटे रोज मिल ही रहा है। तो इससे बड़ी हमारे मानव जीवन की और कोई उपलब्धि या निधि नहीं हो सकती। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जैसा कि हम लोग श्रवण कर रहे थे कि कल की कथा में हम लोगों ने गिरिराज महाराज का अर्चन वंदन पूजन किया। हमारे नंद के लाला ने गिरिराज महाराज की स्थापना कराई और जब गिरिराज महाराज की स्थापना हो गई मैया और इंद्र देवता को खबर लगी तो इंद्र देवता कुपित हो गए। यहाँ भी रात में कुपित हो गए थे भाई। इंद्र देवता ने जैसी आंधी, जैसा तूफान और जैसी वर्षा उस समय चलाई थी, वैसी ही महाराज कल की कथा के बाद रात्रि में कितना भयंकर तूफान आया, कितनी तेज वर्षा भी आई। लेकिन इंद्र ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि जो कथा का समय है, जो आनंद का समय है, उसमें अभी तक किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आई है। तो देखो देवता भी कितने प्रसन्न हो रहे हैं, देवता भी कितने आनंदित हो रहे हैं कि बारिश के माध्यम से, हवा के माध्यम से, आंधी तूफान के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, जग जाहिर कर रहे हैं। लेकिन हमारे अनुष्ठान में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं कर रहे। ये देवताओं की बड़ी कृपा है। महाराज आज जब इंद्र को पता लगा तो इंद्र ने सोचा कि हमारी हजारों वर्षों से चली आ रही पूजा सब चौपट करा दी उस गांव के गमार ग्वारिया ने, नंद के लाला ने। मैं भी छोड़ूंगा नहीं। मेघ मंडलों को बुलाया, हवाओं को बुलाया, आंधी तूफानों को बुलाया और सबको आज्ञा कर दी, बोले जाओ जाकर के ब्रजभूमि को इस दुनिया के नक्शे से ही समाप्त कर दो। तो देखो मैया आज मेघ मंडल आए, हवाएं आई, आंधी तूफान आए, बड़ी भयंकर ओला वृष्टि होने लगी, बड़ा भयंकर शीत लहर चलने लग गई, बिजली कड़कने लग गई और सारे ग्वाल बाल गैया मैया ब्रजवासी सब बेचारे बड़े घबराए, डर गए। वाचालम बाल संस्तब्धम मग्यम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यो मुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम।
गोपा गोप्यश्च सीतारता गोविंदम शरणम ययुः त्रातुमर्हसि देवान्न कुपिताद भक्त वत्सलः। अरे देख ले नंद के लाला, देख ले कृष्ण कन्हैया, अरे देख ले कान्हा, हमने तो तोते लाला पहली कही कि यदि हमारो भगवान नाराज है गयो, यदि हमारो भगवान कुपित है गयो, तो तेरो भगवान फिर हमारी रक्षा करेगो के नाए। अब लाला तू अपने गिरिराज महाराज बुला भाई, हमारे प्राण बचा। तो इंद्र ने इतनी वर्षा करवाई कि मेघ मंडलों के पास जितना जल था, हवाओं के पास जितनी हवा थी, सब उड़ेल दिया, सब लगा दिया। लेकिन महाराज कन्हैया ने कहा कि चिंता न करो भैया, जरा मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। तो सारे ब्रजवासी, सारे गोप ग्वाल तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो आज इंद्र ने कोप किया तो कन्हैया ने कहा कि चिंता न करो, हम हैं ना। कन्हैया ने एक पल के लिए सबकी आंखें बंद कराई और आंखें बंद करा करके एक ही पल में ब्रजवासियों को पता भी नहीं लगा और गिरिराज महाराज को अपनी कन की उंगली पर धारण कर लिया। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो जो भी माता बहन भाई बंधु आ रहे हैं और जो भी रुक्मणी मंगल के लिए है, आप कन्यादान में उपहार, वस्त्र, भेंट इत्यादि जो लेकर के आ रहे हैं, ये आप यहाँ सीढ़ियों के ऊपर सामने रखते जाएं तो समझ लो कि आपका कन्यादान हो गया। आपका जो भी सामान है, उपहार है, वो रुक्मणी मैया के द्वारिकाधीश के चरणों में चढ़ गया। शाम को जब भगवान का विवाह होगा तो भगवान के चरणों में, रुक्मणी मैया के चरणों में हम उस सारे सामान को चढ़ाएंगे। हमारे द्वारिकाधीश बारात लेकर के आएंगे और रुक्मणी मैया को यहाँ से ब्याह करके ले जाएंगे। उस दिव्य विवाह महोत्सव का आप सब लोग दर्शन करेंगे। तो जो भी आप लेकर के आ रहे हैं वो एक साइड में आप रखते जाएं और हमारे सेवादार जो है आपके उपहार को सुसज्जित एक तरफ रख रहे हैं। और ये समझ लो कि द्वारिकाधीश रुक्मणी महारानी के चरणों में ही ये आपका चढ़ रहा है और चढ़ेगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने गिरिराज महाराज को एक ही पल में उठा लिया और उठा करके फिर ब्रजवासियों से कहा कि भैया अब आप अपनी आंखें खोल करके देखो। तो ब्रजवासियों ने आंखें खोल करके देखा तो गिरिराज महाराज कन्हैया ने अपनी कन की उंगली पर धारण कर लिए। महाराज एक दिना है गो, 2 दिना है गए, 3 है गए, 4 है गए, 5 है गए, 6 है गए, आज तो पूरे 7 दिना है गए। मैया हमारे कन्हैया की उम्र है केवल 7 वर्ष 56 दिन की उम्र है। जब हमारे कन्हैया ने गिरिराज महाराज को उठाया तो उस समय केवल 7 वर्ष 56 दिन की उम्र है और 7
कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को 7 रात्रि और 7 दिन तक अपनी कनकी उंगली पर भगवान ने धारण करके रखा। सारे ब्रज की, सारे ब्रजवासियों की, गोप ग्वालों की, सबकी रक्षा करी। लेकिन मन सुखा, तन सुखा, श्री नामा कन सुखा, इन सभी को कन्हैया के ऊपर शक हो गया। क्या शक हो गया कि जी कोई साधारण लाला लाली नाए, ये तो कोई देवी देवता है। चोरे नंद के छोरा, चोरे नंद के लाला, चोरे कन्हैया, तेने हमसे बड़ी बात छुपाई है। हमें तो तू ऐसो लग रहो है कि तू साधारण नाए। तेने पूतना मारी, बकासुर मार्यो, वत्सासुर मार्यो, अघासुर मार्यो, तृणावर्त मार्यो। जब तेने हम बाबरे बनाए दे, पागल बनाए दे, लेकिन लाला आज हमें पतो लग गई है कि इतने लंबे चौड़े पहाड़ को, पर्वत को कोई साधारण बालक नाए उठाए सके। लाला तू तो भगवान दीख है। तो कन्हैया ने कही कि हाँ भैया तुम सब ठीक कह रहे हो, सही कह रहे हो, मैं भगवान ही हूं। तो श्री दामा बोले अच्छा सारे बड़ो तू भगवान बने, अपने मोड़े ते बोल लो है कि तू भगवान है। अरे जा जा काऊ कुआ पोखर में जाए के अपने भेड़ोरे से मोहे धोए करके आ, हम नाय मानने तो कु भगवान। तो भगवान ने कही ले कर ले बात। जब मैं कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं तो मानने के लिए तैयार नहीं, और जब मैं कहता हूं कि मैं साधारण लाला हूं तो कहते हैं कि तू भगवान है। बड़ी विडंबना है, करूं तो करूं कहा। हाँ भैया तुम ठीक कह रहे हो, मैं भगवान ना हूं। और लाला मैंने अकेले ने गिरिराज महाराज नाए उठाए। अरे गिरिराज महाराज को उठाए में आप सबन ने भी तो मेरो सहारो करियो है, मोकू बड़ी मदद करी है भैया। तुमने भी तो ये मोटे मोटे लठ, मोटे मोटे सोटा और लठिया लगाए करके जो राखी है, अरे या को भी तो बड़ो सहारो मोकू मिलियो है। और रही सही कसर हमारी बरसाने वाली राधिका रानी ने पूरी कर दई। तो कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। अरे भैया ये सब तुम्हारी ही सहायता से ही संभव है पायो है। और बाकी जो नेकाद रही सही कसर रह गई काई, वो हमारी बरसाने वाली राधिका रानी ने पूरी कर दई। भगवान ने ब्रजवासियों को समझाते हुए, ब्रजवासियों की रक्षा करते हुए, भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। जैसे भगवान ने लीला करते करते गिरिराज महाराज को धारण किया था, वैसे ही भगवान ने एक ही पल में, एक ही क्षण में, किसी को पता भी नहीं लगा, जैसे गिरिराज महाराज पूर्ववत पहले विराजमान थे, वैसे ही पुनः गिरिराज महाराज विराजमान कर दिए। इंद्र को खबर लगी कि महाराज ब्रज में तो रज उड़ रही है, धूल उड़ रही है। इंद्र अपनी आंखों से देखने के लिए आए। इंद्र ने देखा तो इंद्र का मोह भंग हो गया, अहंकार टूट गया। इंद्र ने अपनी चरण पादुका ब्रज की सीमा से बाहर ही उतार दी। अपने वाहन ऐरावत हाथी को भी ब्रज के बाहर ही इंद्र ने छोड़ दिया।
और आज इंद्र जो है गिरिराज महाराज का नाम जप करते हुए, कन्हैया का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आए, आ करके कन्हैया के चरणों में इंद्र ने साष्टांग प्रणाम किया। भगवान के सामने दंडोती लगाई, गिरिराज महाराज की परिक्रमा करी और भगवान से इंद्र ने क्षमा प्रार्थना करी कि हे गोविंद, मुंह पे बड़ी गलती है गई। सखेत मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम, मया प्रमादात प्रणयेन वापि, यच्चा वहासार्थ मसत् क्रतुषि, विहार सय्यासन भोजनेषु, एकोथ वाप्युच्युत तत्समक्षम तक्षामये त्वा महमप्रमेयम्। अजानता माम केन मूढ़े ना कार्य देवना, आनी तोयम तब पिता तद भवान क्षन्तुमर्हति। तो इंद्र ने भगवान से प्रार्थना करी और प्रार्थना करते हुए भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने इंद्र को क्षमा दान दे दिया। अब तो इंद्र की भी यही इच्छा है, यही आशा है कि मैं भी ब्रज में ही वास करूं, मैं भी गिरिराज महाराज की तलहटी में रहूं। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं बेटा, यदि तू यहाँ रहेगा तो स्वर्ग की व्यवस्था कौन देखेगा। तो भगवान ने भक्ति का, कृपा का, दया का वरदान देते हुए, आशीर्वाद देते हुए इंद्र को स्वर्ग के लिए प्रस्थान करने के लिए कहा। आज इंद्र गदगद हो गया है और अब तो इंद्र कह रहा है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ जी मास्टर जी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो देखो इंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए हम भी प्रार्थना कर लें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ओ पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरी दया से मोहन, तेरी दया से मोहन, ये कमाल हो रहा है। तेरी दया से मोहन ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। ओ टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी कृपा से भगवन, तेरी कृपा से भगवन, ये धमाल हो रहा है। तेरी कृपा से भगवन ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से